तो कैसे हैं सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो देखो, हमने इसके 4 लेक्चर करवा दिए थे इंग्लिश की पीवाई की सीरीज के। उसके बाद हम थोड़ा बीच में रुक गए थे बिकॉज ऑफ कि डिजिटल नोट्स आना बंद हो गए थे। उसके बाद आए तो उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अब फिर से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 से, एंड इसको अब कंटिन्यू रखेंगे लेक्चर नंबर 30 तक। ठीक है, तो डेली जुड़ना। और ये देखो मोस्ट रहने वाली है फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, तो इसको अच्छे से आप लोग कर लेना, है ना। तो अच्छे से कर लेना एंड इसको लेते रहना साथ के साथ जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ उसके बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि वेंट देयर फॉर रेस्ट, हम वहाँ क्यों गए। तो इसमें बताना क्या, करेक्ट सेंटेंस बताना है। वी वेंट देयर फॉर रेस्ट, पहला सेंटेंस। क्या कमी लग रही है इसमें। वी वेंट देयर, हम वहाँ गए, फॉर रेस्ट, आराम के लिए। तो आराम क्या है, आराम के लिए हमने पढ़ा है कि आराम क्या है। एक आराम है क्या, एडजेक्टिव या नाउन है। नाउन की तरह वर्क कर रहा है। तो नाउन है, तो नाउन क्या लेगी, खुद से पहले आर्टिकल लेगी, एडजेक्टिव लेगी। तो एडजेक्टिव क्या आएगा, ए। तो यानी ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, मिलियन पीपल कम हियर टू विजिट। तो मिलियन मतलब देखो, ये जो मिलियन वाला वर्ड रहता है ना, इसके साथ होती काउंटिंग का पर्पज है। काउंटिंग पर्पज में या तो मिलियंस ऑफ पीपल लगाओ या फिर लगाओ ए मिलियन पीपल। तो उस तभी इस टोन में सेटिस्फाई होता है। अब अगर हम ऐसे लगाएंगे कि ओनली ये लगाएंगे क्या, मिलियन पीपल, ओनली ये लगाते हैं मिलियन पीपल, तो ये क्या है, क्या होगा, एरर होगा। ये साउंड नहीं करेगा, राइट साउंड नहीं करेगा। तो ए मिलियन पीपल लगाओ या तो, या मिलियंस ऑफ पीपल। ठीक है, फिर है 12 इंचेस मेक, 12 इंच से क्या बनता है, फुट। तो मेक फुट, फुट्स थोड़ी बना देते हैं। तो मेक ए फुट यानी ए आएगा इससे पहले। लेकिन द कंपनी अपॉइंटेड हिम एज कैप्टन। हिम एज कैप्टन अगर मान लो मैं से बोलूं एज कैप्टन, अब मैंने बोला ना अभी हिम एज कैप्टन, तो वो पता है क्या होता है, उसका अपॉइंटेड होता है ना, वो ऑलरेडी ही एज की सेंस दे देता है। ठीक है, अपॉइंटेड कैप्टन, कैप्टन अपॉइंट कर दिया गया है उसको, मतलब पद, पद के लिए आ जाता है पहले ही। तो इसके साथ एज लगाना क्या हो जाता है, सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो इसलिए हमें ना इसको, अब एग्जाम में ज्यादातर बच्चों को गलत क्यों हुआ, क्योंकि वो इसको एज समझ के और इसको गलत कराए थे। ध्यान रखना ये चीज, ये सही होगा। तो देखो, देख लेते हैं कुछ। जब हम नाउन का यूज करते हैं तो इसके पहले क्या आता है, आर्टिकल आता है, ये वाला मैंने पहले में ही बता दिया था आपको। तो देखो, जैसे फॉर ए वॉक, है ना, फॉर ए वॉक, फॉर ए ड्राइव, फॉर ए टॉक, फॉर ए स्विम, हैव ए माइंड, हैव ए टेस्ट, हैव ए पेन। तो जितने भी ये नाउन्स हैं इनसे पहले क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। अब देखो, ए और एनी डेटर्मिनर है, इसके साथ अगर 100, 1000, मिलियंस और डजन आए तो इनसे पहले क्या आता है, डेटर्मिनर आता ही आता है। या फिर ए एन आ रहा है और 100, 1000, मिलियंस आ रहा है, डजन्स आ रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक आ रहा है, एक वचन भी लगा रहे हो और आप बहुवचन भी लगा रहे हो, मतलब समझे, सिंगुलर तो आप यूज कर ही रहे हो, उसके साथ में आप प्लूरल भी यूज कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के देखे, ए हंड्रेड सही है, ए हंड्रेड गलत हो जाएगा। या फिर 5000 गलत हो जाएगा, 5000 बोलेंगे, क्योंकि 5 क्या है यहाँ पर, 5 क्या दे रहा है यहाँ पर, सेंस दे रहा है, किसकी, प्लूरल की सेंस दे रहा है। तो इसलिए क्या बोलेंगे, 5000, ना कि 1000। यहाँ ए हंड्रेड बोलेंगे तो ये ए हंड्रेड्स गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये कुछ वर्ब होती है, अपॉइंट, मेक, सेलेक्ट, इलेक्ट, ये क्या आर्टिकल यूज नहीं करती है, सीधा नाउन लेती है। तो इलेक्ट, वी इलेक्टेड हिम, क्या 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 इलेक्ट किया, प्रेसिडेंट। एज प्रेसिडेंट नहीं आएगा, ध्यान रखना, एज का यूज नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूँ। बिकॉज ना, इसके साथ जो नाउन होती है डजंट टेक एनी आर्टिकल, एनी एडजेक्टिव। ओके, आ गया होगा समझ। आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है इसमें भी। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस बताना है। देखो, फाइंड आउट। तो देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है ही रोज ऑब्जेक्ट, नहीं, ही रोज क्या, ही रोज हैंड, ही रेज हिज हैंड टू आंसर द क्वेश्चन। तो देखो, रेज जो वर्ब होती है ना, रेज, ये क्या होती है, रोज, रोज मतलब सेकंड फॉर्म। अब रोज सेकंड फॉर्म, रेज यानी कि उसने अपना हैंड रेज किया। तो रेज की जो सेकंड फॉर्म होती है ना, वो पता है क्या होती है, वो होती है रेस्ड, ना कि रोज। रॉन्ग है ये, तो रेज्ड होगी। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ हिस्सा वो भी गलत था बिकॉज ऑब्जेक्ट आ रहा था।
ऑब्जेक्ट के तो हिज तो आने से रहा, हिज एंड है ना। फिर देखो CFC गैसेस आर राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। देखो राइजिंग जैसा कोई वर्ड होता नहीं है, राइज होता है बट वो टेम्परेचर के लिए ना, टेम्परेचर के लिए क्या आएगा, रेजिंग, यानी कि बढ़ता जा रहा है। तो CFC गेयर्स आर रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ठीक है। शी फेल ए ग्लास एंड ब्रोक इनटू पीसेस। शी फेल ए नहीं, शी फेल्ड, बिकॉज सेकेंड फॉर्म फेल की फेल्ड होती है, ना कि फेल। फेल क्या होती है, थर्ड फॉर्म। फॉल, फॉल फर्स्ट फॉर्म, फेल्ड होती है इसकी सेकेंड। आग समझ गए होंगे इजिली, ओके। ले द गन डाउन एंड लाई डाउन ऑन द फ्लोर। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है ले और एक होता है लाई। लाई का मतलब होता है खुद लेट जाना, और ले का मतलब होता है किसी चीज को रखना, लिटाना। समझ गए होंगे। तो इसमें भी देखो, ले द गन, गन को नीचे रख दो, डाउन एंड लाई डाउन ऑन द फ्लोर, और लेट जाओ किस पे, फ्लोर पे। तो समझ गए होंगे, खुद के लिए बोल रहे हैं तो मतलब खुद लेट गए, और गन के लिए यानी किसी को लिटाना। समझ गए होंगे। तो देखो राइज का मतलब उठना होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है राइज, कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। यहाँ राइजिंग क्या लेती है, टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट ले रही थी, इसलिए भी राइज गलत हो रहा था। फॉर्म्स है राइज की, रोज और राइजन। ये राइज की होती है, रोज ध्यान रखना, रेज की नहीं होती है। रेज का मतलब होता है उठाना, तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक है। इसकी फॉर्म क्या होती है, रेज, रेज्ड, रेज्ड। ध्यान रखना है हमको ये। फिर आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे, थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो देखो, मिस्टर शर्मा रेज्ड फ्रॉम द सीट टू वेलकम द गेस्ट। तो मिस्टर शर्मा है, उन्होंने, शर्मा है, उन्होंने क्या किया, रेज किया, रेज्ड फ्रॉम हिज सीट, यानी उठे वो सीट से, है ना। और वेलकम टू गेस्ट का वेलकम, तो देखो रेज का मतलब क्या होता है, कुछ किसी चीज को उठाना, उठना नहीं, उठाना। तो खुद उठे ना तो क्या आ जाएगा, रोज आ जाएगा, यानी राइज वाला फॉर्म आएगा इसमें। मिस्टर शर्मा रोज ए बकेट टू वेलकम द गेस्ट। तो मिस्टर शर्मा ने क्या किया, उठाया, मतलब किस चीज को उठा रहे हैं, तो उठाने की सेंस में क्या आता है, रेस, तो रेस्ड आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर राइजिंग द फ्लैग द PM डिलीवर्ड इन। तो PM ने क्या किया, फ्लैग PM ने लहराया या फिर खुद लहरा फ्लैग, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो किसने लहराया होगा, खुद ही लहरा होगा ना, उसके बाद ही तो PM ने स्पीच स्टार्ट किया। तो क्या आएगा, खुद, खुद हो रहा है तो खुद के चक्कर में, जैसे खुद, खुद के सेंस में क्या आएगा, कौन सा आएगा, राइज आएगा या रोज आएगा, बताओ, राइज वाला आएगा या रेज वाला आएगा। तो देखो हमने देखा है उठना, तो राइज वाला आएगा ना कि रेज, और इसका फॉर्म कौन सा आएगा, रोज, ठीक है। ये देखो, तो ये क्या हो जाएगा, रोज की, और इसका रोज का क्या हो जाएगा, रेजिंग, ठीक है, राइजिंग नहीं होगा। समझ गए। फिर देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास वर्ब्स दे रखे हैं, देखो दो होती है, एक तो होता है फाल। फाल का मतलब पता है क्या होता है, गिरना, कोई चीज गिर रही है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ये क्या, ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। इंट्रांजिटिव वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। फॉर्म्स मतलब क्या होता है, फाल, फैल, फॉलन। कैसे चलती है इसकी फॉर्म्स, देखो फाल, फिर आएगी फैल सेकंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म फॉलन। समझ गए। ये होती है फैल, सिंग कोई वर्ब नहीं होती है, सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। और फॉलिंग है ना, फैल का मतलब पता होता है गिराना, हमने किसी को गिरा दिया, धक्का दे दिया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, वर्ब लेती है ना, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक है। तो इसकी कैसी फॉर्म्स होगी, पहली फैल, सेकंड फैल्ड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, फैल्ड। समझ गए, ये तीनों है ना। फिर आ जाओ एग्जाम्पल से, दिस मैन हैज फॉलन मैनी ट्रीज। वो लड़के ने क्या है, बहुत सारे फॉल ट्रीज को गिरा दिया, मतलब गिरा दिया, फॉलन, तो फॉल गिराया मतलब गिराया, तो फैल फॉर्म आएगी, फैल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फैल्ड, फैल्ड, ठीक है। दूसरा है, ही फेल्ड ऑफ द लेडर। उसने क्या किया, क्या किया उसने, ही फेल्ड ऑफ, उसने गिरा दिया किसको, लेडर को, तो फेल्ड ऑफ, तो फेल आ जाएगा यहाँ पे, फेल्ड नहीं आएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फेल ऑफ होती है ना। फिर देखो, आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो वो दे रखा है लाई, मैंने बताया था ना, लाई का मतलब तो होता है खुद लेट रहा है, मतलब खुद। फॉर्म क्या क्या होती है लाई की, लाई, ले, और लेन। और सेकंड, दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे, दूसरा हमारे पास है यहाँ पे ले। ले का मतलब क्या होता है, देखो ले का मतलब हम किस चीज को रख रहे हैं, लेटा रहे हैं, मतलब हम किसी चीज को लेटा रहे हैं, तो वो ले में हो जाएगा, और लाई में हो जाएगा खुद लेट रहे हैं, तो ले का क्या हो जाएगा, ले, लेड, और लेड, ठीक है। दोनों को हो गया। घर में कौन,
सॉरी फॉर मिस इंटरप्शन गाइस, थोड़ा हो जाता है। तो चलो वापस आते हैं। तो देखो कहाँ कहाँ तक हो गया था हमारा, कि देखो लाई, लाई फॉर्म थी ना, मैंने बताया था ना कि लाई का मतलब देखो दो तीन एक तो लाई वाली थी, इसका मतलब लेटना, ले वाली यानी लेटा रहे हैं किसी चीज को रख रहे हैं, तो लेट लेट हो जाएगी इसकी लाई ले और लेन। और एक होती है झूठ बोलना लाई, तो इसकी फॉर्म होती है सीधी लाइड वाली। देखो तीनों में डिफरेंस आ गया समझ आपके, आ गया होगा क्लियरली, ठीक है। तो देखो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। तो देखो इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। ही लेड ऑन द ग्राउंड बिकॉज ही वॉज टायर्ड। तो ही लेड ऑन द ग्राउंड यानी कि वो क्या हो गया, लेड यानी लेट गया ग्राउंड पे, बिकॉज ही वॉज टायर्ड क्योंकि वो टायर्ड था। तो मैंने बताया खुद लेट रहा है तो उसके लिए क्या आएगा, लाइड। और लाइड की फॉर्म कौन कौन सी थी याद करो। तो लाइड की फॉर्म थी मतलब खुद लेट रहा है, किसी चीज खुद लेट रहा है ना। ही वॉज टायर्ड, एक सेकंड रुकेंगे, देख लेते हैं पहले एक बार। देखो ये सर की पीडीएफ में ही गलत है। देखो यहाँ है ऑन द ग्राउंड, ये क्या है एडवर्ब है। अब जो अपन हमने देखा था कि जो लाइव वर्ब होती है ना, लेटने वाली, वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट नहीं लेती, क्या होती है इंट्रांजिटिव। तो देखो ये इंट्रांजिटिव आई नहीं रही। तो देखो ही लेड या ले डाउन, ले ऑन द ग्राउंड बिकॉज ही वॉज टायर्ड। तो देखो ही लेड, लेड कौन सा आएगा, लेड तो ले का है ना, तो ये तो सेकंड फॉर्म तो आने से रही, तो कौन सी वाली फॉर्म आएगी इसमें, लेट गया कहाँ पे ग्राउंड पर, बिकॉज ही वॉज टायर्ड क्योंकि वो क्या था टायर्ड था। तो कौन सी वाली आएगी इसमें, याद करो। इसमें लाई की फॉर्म आएगी, लाई की कौन सी सेकंड फॉर्म, लाई की देखो ये होती है लाई, ले और लेन, यानी खुद लेटना। तो लाई ले सेकंड फॉर्म आएगी तो कौन सी आएगी, ले आएगी। समझ में आ गया होगा क्लियरली। फिर आ जाओ, ही लेड सम बुक्स ऑन द टेबल, उसने कुछ बुक्स कहाँ रख दी, टेबल पर रख दी। तो लेड मतलब रख दी, मतलब रखने का, रखने का किसके लिए था, ले। और इसकी कौन सी वर्ब थी, लेड और ले। सॉरी फॉर द मिस इंटरप्शन। तो देखो हमारा था कि बता दिया था कि हमने देखा था कि ये लेड वर्ब है, ये क्या है कि हम किसी बुक्स को नीचे रख रहे हैं, रखने का मतलब ले। और रखने ले वाली फॉर्म है तो इसकी सेकंड फॉर्म कौन सी आती है, लेड, यानी रखी। तो क्या हो गया, लेड इसकी सेकंड फॉर्म है तो ये सही है। फिर हमने ही लाइड टू हिज फादर मैनी टाइम्स, तो अपने पिताजी से बहुत बार झूठ बोल चुका है, तो हमने देखा था कि झूठ की होती है लाई, और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, लाइड एंड लाइड। तो क्या हो गया, तीनों वर्ब देख ली, तो मतलब वर्ब लाइड आ रहा है तो मतलब ये क्या है, सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बताना है करेक्टली मैच है ये नहीं। तो देखो पहला सेंटेंस है डेस्पाइट इज हार्ड वर्क ही फेल। तो देखो हार्ड वर्क है ना, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क क्या है, एक नाउन है। और हमको पता है नाउन से पहले आता है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव है, जो नाउन को क्या करता है, एम्फेसाइज करता है। तो ही क्या हो गया, एडजेक्टिव हो जाएगा। एड एडजेक्टिव और नाउन मिलके क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है, प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या था कि यहाँ पे क्या हो गया, ये तो ये प्रपोजिशन हो जाएगा, तो ये एड कंजंक्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर सेकंड में देखते हैं। देखो इसके आंसर से मतलब नहीं है, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। तो द चिल्ड्रन वर प्लेइंग गेम्स इंडोर्स। तो देखो मैंने बताया था लास्ट में जो मेरी सीरीज मैंने करवाई है, उसके अंदर मैंने वर्ब जो चैप्टर अभी कंप्लीट करवाया था, कॉन्सेप्ट उसमें बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में वाट पूछ रहे हो और वाट का रिप्लाई मिल रहा है तो मतलब वो क्या है, ऑब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस का। अगर वेयर पूछ रहे हो और वेयर का रिप्लाई मिल रहा है तो वो क्या होगी, उसकी एडवर्ब होगी। तो देखो द चिल्ड्रन वर प्लेइंग गेम्स, खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, इंडोर, इंडोर खेल रहे हैं, मतलब ये क्या हो गई, एडवर्ब प्लेस हो गई। अब मैं पूछता तो बच्चे खेल रहे हैं क्या, गेम्स, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ गए होंगे, सबसे इजी तरीका है ऑब्जेक्ट को और एडवर्ब को फाइंड करने का, ठीक है। ठीक है तो इंडोर्स, तो इंडोर्स क्या है, रिप्लाई कर रहा है वेयर का, तो वर्ब हो जाएगी, वर्ब का है ना, वर्ब का तो क्या हो जाएगा, ये इन्होंने भी यही बताया, देख लो है ना। फिर नेक्स्ट है ही रेन, तो देखो एक सेंटेंस हो गया, ही कुड दो सेंटेंस हो गया, ही रेन एज फास्ट है, दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम किसका होता है, कंजंक्शन का, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। फिर देखो आई एम हैप्पी एक सेंटेंस, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क दो, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस अलग अलग है, दोनों की सब्जेक्ट अलग अलग है, तो दोनों को जोड़ने का, दो क्या हो गए, सेंटेंसेस हो गए, और दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किसका होता है, कंजंक्शन का। तो कंजंक्शन एज कंजंक्शन की तरह बिहेव करेगा, जबकि यहाँ देख किसकी तरह रखा है, यहाँ दे रखा है क्या, एडवर्ब, तो गलत हो जाएगी, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट में क्या है, कंजंक्शन क्या होता है, जॉइंट टू टू स्टेटमेंट्स हमको पता ही है। प्रेपोजिशन क्या होता है,
प्रेपोजिशन क्या है, नाउन से आता है, प्रोनाउन से फॉलो करता है, और कॉल्ड प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। प्रेपोजिशन इज फॉलोड किससे, फ्रेज से फॉलो होता है, ठीक है। फास्ट क्या होता है, कैन बी एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हो सकता है फास्ट। देखो एडवर्ब कब होता है, मैं बताता हूँ, दोनों का एग्जाम्पल दे रखा है। द फास्ट वर्कर्स आर वर्किंग फास्ट, ठीक है। तो वर्कर्स नाउन है, और नाउन को एम्फेसाइज करने का काम किसका रहता है, एडजेक्टिव का। तो देखो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। आर वर्किंग फास्ट, वर्क क्या है, वर्किंग, वर्क क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या है, वर्किंग फास्ट। कैसे कर रहे हैं वर्क, देखो हाउ का मिल रहा है हमको, कैसे कर रहे हैं तो फास्ट कर रहे हैं, तो हाउ का मिल गया मतलब क्या हो गया, फास्ट, यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का काम करता है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब का। फिर उसके बाद में ही रेन एज फास्ट एज ही कुड, यानी कि देखो यहाँ पे फास्ट है ना, ये एडवर्ब का काम कर रही थी। कंजक्शन का काम कौन कर रहा था यहाँ पे देखो, तो कंजक्शन का काम कर रहे थे एज और एज, ये दोनों को, और दोनों ने फास्ट को जोड़ा, इसीलिए क्या हो गया फास्ट। ये तीनों को जोड़ने का काम एक तरीके से कंजक्शन बन गया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सेटिंग सन ग्लोबिंग विद कलर्स ऑफ रेड पर्पल एंड ऑरेंज फैसिनेटेड अस दिस इवनिंग। तो इसमें पूछा है कि, क्या पूछा है कि जो ये है ना, ये पूरा द सेटिंग सन ग्लोबिंग विद कलर्स ऑफ रेड पीपल पर्पल एंड ऑरेंज, तो ये पूछा कौन सा फ्रेज है। तो देखो फैसिनेटेड क्या है, फैसिनेटेड वर्ब है फैसिनेटेड, और वर्ब से पहले क्या आता है, नाउन आता है, तो ये तो पूरा नाउन हो गया। द सेटिंग सन ग्लोविंग विद कलर्स रेड, तो नाउन है तो कैसा फ्रेज हो जाएगा, ये हो जाएगा नाउन फ्रेज, तो आंसर तो नाउन फ्रेज हो जाएगा। अब देखो एडजेक्टिव है ये क्या है, पार्टिसिपल है, ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, फिर एंड जुड़ रहा है, प्रीसीड्स वर्ब हैंड के सब्जेक्ट नाउन। अब देखो इसमें है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है ना, वो प्रेपोजिशन के बाद में आता है ना, प्रेपोजिशनल जैसे ऑफ से, इनसे जुड़ा हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे देखो ऑफ के बाद में रेड वगैरह और ये आ रहा है ना, तो ऑरेंज, तो ये क्या है प्रेपोजिशनल फ्रेज की तरह यूज करता है। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जुड़ा होगा, इन्फिनेटिव का मतलब है टू। एक होता है बेयर इन्फिनेटिव, क्या होता है बेयर इन्फिनेटिव, वो क्या होता है, वो वी फर्स्ट होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, चूज द सिनोनिम्स, तो हमको सिनोनिम्स चूज करना है इसमें ना। तो सिनोनिम्स देखेंगे, टीडीएस, टीडीएस यानी क्या होता है, देखो कोई वर्क है ना, टीडीएस है, बैनल है, और कैसा है, ड्राब है, और कैसा है, स्टेल है। तो इन सब का मतलब क्या है, वो बहुत ही बोरिंग है। कैसा है, थका रहा है वो, तो कैसा है, स्लगिश है, और कैसा है, लैंग्विश है ना। तो वो क्या थका रहा है बहुत, तो थका रहा है तो कैसा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा, कैसा हो जाएगा, ड्राब हो जाएगा, डल हो जाएगा। टीडीएस का मतलब बोरिंग है, तो बोरिंग का मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्राब हो जाएगा। डेम्योर यानी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा, कैसा व्यक्ति, बहुत ही ज्यादा डरपोक टाइप का। डरपोक मतलब टिमिड, मीक, बिलिटिल। फिर ए और बोलते हैं इसको शाय, इनर्ट, आइडल, जो अंदर घर में रहता है वो डोरमेंट, इंट्रोवर्ट। इन सब का मतलब क्या हो जाएगा, इन सब का मतलब है कि वो व्यक्ति कैसा है, बहुत ही ज्यादा डेम्योर है, यानी मोडेस्ट है, मीक है और शाय है, ठीक है। फिर आ जाते हैं इंक्लीमेंट, इंक्लीमेंट मतलब कोई व्यक्ति कैसा है, कैलोस, मतलब दया, दया का पात्र। और नेक, नेक का मतलब क्या होता है, किसी के पास स्किल है, क्या है नेक, स्किल है किसी के पास, वो कैसा है, डेक्स्ट्रस है। स्किल है तो कैसा है, एडेप्ट है, और कैसा है, स्किल के लिए क्या यूज करते हैं, एडेप्ट है, और निपुण है तो तरीके से एडेप्ट आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसकी होती हैं, नेक की, ठीक है। आगे होगा समझ, इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो देखो टीजीएस के सारे सिनोनिम्स देखेंगे, कोई चीज बोरिंग होती है उसकी, तो देखो वो कैसी होती है, मोनोटोनियस होती है, एक एक लिख लेते हैं पहले। मोनोटोनियस, वो चीज कैसी होती है, बोरिंग, ठीक है। वो चीज कैसी होती है, टायरसम, वो चीज कैसी होती है, इर्कसम, वो चीज कैसी होती है, बियरिसम, वो चीज कैसी होती है, प्रोसेक, यानी वो प्रोसेक यानी बहुत ही ज्यादा थकाऊ उबाऊ, एग्जॉस्टिंग होती है, एग्जॉस्टिंग, डल होती है, नुल होती है, हमड्रम होती है,
कैसी होती है? ड्राब होती है, लेजी होती है, ड्राउसी होती है। मुंडेन का मतलब यही होता है, वो कैसा है? बहुत ही ज्यादा उबा हुआ नीरस है, ठीक है। तो देखो बोट, वैरी का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति वैरी है, यानी वैरी कर रहा है हर चीज में, मतलब इधर भी कुछ भी होता है तो वैरी करती है उसको हर चीज, मतलब वो कैसा, बहुत ज्यादा सतर्क है, अलर्ट है बहुत। अलर्ट, अलर्ट का क्या होता है? अलर्ट है मतलब बहुत ज्यादा कैसा, श्रेव्ड है, ठीक है। फिर देखो बोर्डम है मतलब स्टेट ऑफ बोटिंग, यानी कि बोटिंग के स्टेट में मतलब कैसा है, बहुत ज्यादा बोरिंग है ना। फिर आते हैं, हमको बताना है एंटोनिम बताना है। देखो ऑब्सिक्वेस का मतलब क्या होता है? ऑब्सिक्वेस मतलब है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको मतलब क्या है कि हम किसी को ओबे कर रहे हैं। ओबे मतलब ओबीडियंट है, फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो ओबे टुवार्ड, और सीक्वे यानी किसी को, सीक्वल को फॉलो कर रहे हैं, किसी के सीक्वल की तरफ जा रहे हैं, मतलब फॉलो कर रहे हैं, ओबीडियंट कर रहे हैं। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? कि जो ओबे नहीं करेगा, यानी जो खुद की चलाएगा, इस टाइप का, है ना। तो इस टाइप का वर्ड कौन सा होता है? तो देखो अबोर्ड यानी तो क्या होता है? प्लेस टू रिसाइड, यानी कि रिसाइड की तरफ, मतलब एक तरीके से अबोर्ड यानी कि जिसको साइड में रखा जाता है, मतलब कैसे कैसे, कि जिसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। एबनिगेशन यानी कि हम किसी चीज को निगेट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, एब्रोगेट कर रहे हैं, है ना। फिर और क्या कर रहे हैं, अबोलिश कर रहे हैं। तो ये सारे इससे रिलेटेड होता है। इफेसियस यानी प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं डिजायर्ड रिजल्ट को, तो वो क्या हो जाएगा, इफेसियस हो जाएगा, है ना। ऑब्डूरेट यानी बहुत ज्यादा हठी है। ट्रांजिएंट, हठी है मतलब, तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। तो जिद्दी का मतलब वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा ऑब्ड्यूरेट एंड जिद्दी है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। ऑब्सिक्वस पालन कर रहा है मतलब हर बात को मानता है, ऑब्ड्यूरेट जो बात ही नहीं मानता, हठी है, खुद की हट चलाता है, तो वो कैसा होता है, वो होता है स्टबन। फिर हेड स्ट्रॉन्ग, बीसी का सिनोनिम होता है हेड स्ट्रॉन्ग। वो कैसा होता है, टेनेशियस होता है, खुद की चलाता है, तो रिजिड होता है, रिजिड, ठीक है। और कैसा होता है, अनयील्डिंग। और कैसा होता है, इनफ्लेक्सिबल। और कैसा होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है। और कैसा होता है, एक होता है डिटरमाइंड होता है। तो इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है कि कोई कैसा है, ट्रांजिएंट यानी क्षणिक है, मतलब छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी देर में कैसा खुद के मन को बदल देता है। क्षणिक के भी देखो सिनोनिम्स होते हैं, मोमेंटरी, इवेंसेंट, ठीक है। तो याद रख लेंगे हम ये चीज भी। तो देख लेते हैं ऑब्सिक्वेस के सिनोनिम्स, देख लेते हैं सारे। तो देखो ऑब्सिक्वेस के सिनोनिम्स है, सब में से वह कोई, सर्वाइल है बहुत ज्यादा, आज्ञाकारी है, सबसर्वेंट है, स्लेविश है, साइकोफेंटिक है, बूट लिकर यानी जूते चाटने वाला, मतलब एक तरीके का फ्लैटरी, अमीनेबल मिलनसार है बहुत ज्यादा। स्लेवरी क्या होता है, बॉन्डेज या योक, यानी कि जो क्या है, सेवा करने वाला, एक तरीके का सेवक को बोलते हैं, सर्वेंट को। स्लेवरी यानी बॉन्डेज और योक, ठीक है। फिर कॉम्प्लेसेंट क्या होता है, कॉम्प्लेसेंट यानी जो खुद से सेटिस्फाई रहता है, मतलब कंपेशन है उसके अंदर, मतलब क्लैरिटी ऑफ माइंड है उसके अंदर, कि कॉम्प्लेसेंट है, आत्मसंतुष्ट है बिल्कुल, ठीक है। फिर एक होता है कॉम्प्लायंट, यानी कि जो वर्किंग और डन एग्रीमेंट विद पर्टिकुलर रूल्स, यानी कि जो क्या है, कंप्लेन नहीं करता है, मतलब हर चीज को मान लेता है, एग्रीमेंट पे एग्री हो जाता है, तो वो क्या होता है, कंप्लायंट नेचर। कंप्लेंट का पता है सिनोनिम्स क्या होता है? कि यानी जो क्या होता है, एक तरीके का कंप्लेन नहीं करता है, मान लेता है सारी चीजों को, तो वो कैसा होता है, विनम्र। और विनम्र को बोलते हैं बिल्कुल ऐसा टाइप का होता है, फ्लैटरी, फ्लैटर बोल रहे हैं उसको, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, करेक्ट वन वर्ड बताना है। समवन यू बाई और कीप टू रिमेम्बर ए ट्रिप और स्पेशल मोमेंट, बताना है कि समवन, जिस, समथिंग, सॉरी समथिंग, आपने कुछ खरीदा और कीप टू रिमेम्बर रखा, ट्रिप के लिए, ट्रिप पर गए या किसी स्पेशल मोमेंट पर गए, वहां के लिए आपने कोई छोटी सी चीज रख ली, कि मेरी उस क्षेत्र, मतलब उस ट्रिप की याद के रूप में रखी रहेगी, तो वो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेट्यूलर नहीं। रेमिनिसेंस तो पता है क्या होता है, किसी चीज, पुरानी चीज को याद करना है, उसको नई, नया वो बनाना। रेगलिया नहीं होगा, सोवेनिर होगा। सोवेनिर होगा, सोवेनिर मतलब वो क्या होती है, एक, इसको बोलते हैं एक निशानी, सोवेनिर, ठीक है। तो देखो अगर किसी के साथ में एलो या अली आ रहा है ना, मतलब टुगेदर, अली आ रहा है किसी के साथ में, या एलो आ रहा है, मतलब टुगेदर का सेंस देगा।
शूडो का मतलब पता है क्या होता है? फाल्स। जैसे एक वर्ड बनता है इसे शूडोनिम, शूडोनिम यानी किसी का झूठा नाम होता है ना, उपनाम बोलते हैं, फिर जिसको निकनेम बोलते हैं, शूडोनिम होता है। उसका सिनोनिम से निम का मतलब, ओनिम का मतलब नेम होता है। याद रखेंगे ये चीज भी। फिर आ जाता है, देखो इनके वर्ड भी आ गए। तो देखो टेटुलर का मतलब क्या होता है? टेटुलर मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू ए टाइटल और गिविंग ए नेम, यानी किसी टाइटल से रिलेटेड है, हम किसी को क्या नेम दे रहे हैं, टाइटल से रिलेटेड है। सॉवेनियर मतलब समथिंग यू बाई और कीप टू रिमेम्बर ए ट्रिप और स्पेशल मोमेंट के लिए रख रहे हैं वो। रेमिनिसेंस यानी द एक्ट ऑफ रिमेम्बरिंग एंड टॉकिंग अबाउट पास्ट एक्सपीरियंसेस और इवेंट। मैंने बताया ना कि पास्ट की चीजों के बारे में सोच रहे हैं हम, तो वो रेमिनिसेंस के तौर पे आएगा। रेगेलिया का मतलब क्या होता है? सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी, यानी कि आप रजवाड़े, रजवाड़े से याद रखें, रजवाड़े हो यानी रेगेलियो, राजा हो गए, तो मतलब सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी। शूडोनिम मतलब फाल्स और फिक्शिलियस, फिक्शियस, सॉरी फिक्शियस मतलब नेम है, वो कब यूज करा है? किसी पर्सन के द्वारा यूज किया गया, स्पेशली राइटर के द्वारा इंस्टीड ऑफ देयर रियल नेम, तो रियल नेम के बजाय उसके राइटर के द्वारा यूज किया गया है, ठीक है। फिर है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब ए फर्स्ट मॉडल और सैंपल ऑफ समथिंग फ्रॉम विच अदर नॉर्म्स आर डेवलप और कॉपीड। मतलब कि प्रोटोटाइप का मतलब है कि फर्स्ट मॉडल है कोई, है ना, इस वो सैंपल है किसी चीज का, जो क्या है, डेवलप किया गया, कॉपी के तौर पे बनाया गया। मतलब प्रोटोटाइप यानी हमने कोई रियल ये बनना है, इसकी हमने कॉपी बना दी है, ये क्या है, कॉपी, तो ये हो गया इसका प्रोटोटाइप, ठीक है। फिर आ गया नॉमेनक्लेचर यानी सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स स्पेशली इन ए पर्टिकुलर फील्ड। तो क्या है? सिस्टम है वर्ड नेमिंग थिंग्स को नेम करने के लिए स्पेशली इन ए पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। नेमसेक का मतलब क्या है? ए पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर। एक पर्सन है या कोई थिंग है, वो क्या है, उसके पास सेम नेम है अनदर की तरह, ठीक है। मिसनॉमर का मतलब क्या है? ए रॉन्ग और इनएक्यूरेट नेम गिवन टू समथिंग और समवन, यानी कि कोई गलत नाम है, इनएक्यूरेट नेम है, हमने किसी और को दे दिया तो वो मिसनॉमर हो गया। ये थोड़ा देख लेना कौन सा, नेमसेक। नेमसेक का मतलब पता है क्या होता है? ए पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अदर, अनदर, यानी कि किसी और के जैसा दूसरा क्या नाम है, मतलब फादर की तरह उसी का नाम है, तो उसको नेमसेक बोल देंगे, ठीक है। फिर आ जाता है कि मोमेंटो। मोमेंटो पता है क्या होता है? एन कोई ऑब्जेक्ट है केप्ट एज रिमाइंडर ऑफ ए पर्सन, कि किसी पर्सन का रिमाइंडर देता है, किसका, प्लेस का, किसी इवेंट का, किसी एक्सपीरियंस का, तो वो क्या बोलता है? मोमेंट होता है, वो क्या होता है? मोमेंटो। फिर देखो, फिर है एलोनिम। देखो एलो का मतलब होता है टुगेदर, निम का मतलब नेम, तो इन नेम यूज्ड बाय अन ऑथर, ऑथर के द्वारा लिया गया एक नेम है, दैट बिलोंग, जो बिलोंग करता है अनोदर रियल पर्सन, नोट देयर ओन नेम। तो वो क्या करता है? ये नेम है यूज्ड बाय ऑथर के द्वारा यूज किया जाता है, जो बिलोंग करता है कि अदर रियल पर्सन को, दूसरे रियल व्यक्ति को, नॉट देयर ओन नेम, खुद के अलावा। तो क्या करता है वो, क्या करता है? कोई नेम है हमने दिया, और किसी ऑथर ने दिया, वो बिलोंग किसको कर रहा है? दूसरे को, रियल पर्सन को, और वो खुद उनका, नोट देयर ओन नेम, उनका नेम नहीं है, वो किसी दूसरे पर्सन को डिनोट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? एलोनिम हो जाएगा। फिर आएगा एलियास। एलियास का मतलब फाल्स और अल्टरनेटिव नेम यूज्ड बाय समवन ऑफन इंस्टीड ऑफ देयर रियल नेम। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे हमारे डॉगी का नाम कुछ और है, तो हम उसको कुछ और नाम से बुला रहे हैं, तो क्या है कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका क्या यूज ले रहे हैं? एलियास यूज ले रहे हैं, मतलब उसका जो रियल नेम है उसके बजाय हम उसको कोई गलत नाम है, अल्टरनेटिव कोई और नाम से बुला रहे हैं, तो उसके खुद के नाम के बजाय, तो वो क्या होगा? एलियास। एलीबाई का मतलब क्या होता है? ये फॉरेन वर्ड है ये भी। एलीबाई का मतलब क्या होता है? एक क्लेम और प्रूफ दैट, क्या क्लेम है, क्या प्रूफ है, कि पर्सन वाज समवेयर एल्स व्हेन ए क्राइम हैपन, कि कोई व्यक्ति जब क्राइम हुआ था वो कहीं और था, ठीक है। सो दे कुड नॉट कमिटेड इट, ये इसको बता नहीं सकते कि वो वहां था या नहीं, वो इसमें कमिटेड है या नहीं, मतलब कि क्राइम हुआ, जो व्यक्ति वो था वो कहीं और था, तो इसका मतलब वो घटना क्या है? एलिबाई, यानी कि वो क्राइम सीन पे मौजूद था ही नहीं। ए क्लेम और प्रूफ दैट ए पर्सन वाज समवेयर एल्स वेयर ए क्राइम हैपेंड, सो दे कुड नॉट हैव कमिटेड इट, वो कमिटेड नहीं कर सकते। फिर एक आता है सोब्रिक्वेट। सोब्रिक्वेट का मतलब क्या होता है? एक निकनेम है, एन इनफॉर्मल और अफेक्शनेट नेम है, गिवन टू ए पर्सन, किसी पर्सन को दिया जाता है। भाई एक निकनेम कैसा? अफेक्शनेट नेम है, किसी पर्सन को दिया जाता है, किस बेस पे दिया जाता है? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, हैबिट के बेस पे, रेपुटेशन के बेस पे। जैसे अमिताभ बच्चन है, इज ऑफन कॉल्ड बिग बी, विच इज ए सॉब्रिक्विट। क्या है? सॉब्रिक्विट, क्योंकि उनका मतलब उनके रेपुटेशन के बेस पे उनको बिग बी बोला जाता है, ठीक है। फिर होता है अनोनिमस, यानी कि समवन हुज नेम और आइडेंटिटी अनोन है। वो कैसा है? अनोन, यानी कि हम उसको नहीं जानते, मतलब आइडेंटिटी क्या है उसकी? अननोन है, नोट रिवील। एपिथेट मतलब टाइटल,
एपिथेट का मतलब क्या है? टाइटल है, मतलब उपाधि। और उपाधि हम किसको दे रहे हैं? एपिथेट दे रहे हैं, मतलब उपाधि दे रहे हैं, किसी को टाइटल दे रहे हैं, तो वो क्या होगा? एपिथेट से डिनोट करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमको क्या बताना है, ईडियम और फ्रेजेस बताना है, चेज रेनबोस। देखो चेज रेनबोस का मतलब है हम रेनबो चेज कर रहे हैं। रेनबो को चेज करना इजी टास्क होता है? नहीं। क्या डिफिकल्ट टास्क है? तो क्या हो जाएगा डिफिकल्ट टास्क का? देखो हैव नो ट्रक विद। अब देखो हैव नो ट्रक विद का मतलब क्या होता है? नोट ट्रक विद, यानी कि हमारे पास ट्रक नहीं है तो हम क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे डील को। और बीइंग एसोसिएट, किसी के साथ सहयोग में पार्ट लेना या फिर डील करना क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो ट्रक है ही नहीं। तो हैव नो ट्रक विद। ठीक है। फिर टू फ्रेम ए पर्सन, क्या कर रहे हैं हम? किसी पर्सन को फ्रेम कर रहे हैं, मतलब टू डेलिबरेटली सेट समवन अप बाय प्रोड्यूसिंग फॉल्स एविडेंस। तो हम क्या कर रहे हैं? फ्रेम कर रहे हैं, मतलब उसकी फोटो पे हार चढ़ाने का काम कर रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं? जानबूझकर क्या कर रहे हैं? उसको, उसके खिलाफ फॉल्स एविडेंस लाकर उसको क्या कर रहे हैं? फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। एक है गेट ए किक आउट ऑफ, यानी हम क्या कर रहे हैं? किसी चीज से गेट ए किक आउट, यानी हमको किक मिल रही है किसी चीज से, मतलब टू टेक प्लेजर, हम प्लेजर ले रहे हैं, एंजॉयमेंट ले रहे हैं किसी और चीज से, एंजॉय, समझ गए होंगे। अपहिल टास्क का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट वर्क। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं। तो सारे एक बार ईडियम्स देख लेते हैं थोड़े थोड़े। तो देखो चेज रेनबोस का मतलब तो पढ़ लिया हमने कि मीन्स टू परस्यू अनरियलिस्टिक और अनअटेनेबल गोल्स। ठीक है। हरक्यूलियन टास्क मतलब वो भी डिफिकल्ट है। रेफर्स टू ए टास्क दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। रिक्वायरिंग ग्रेट स्ट्रेंथ, एफर्ट और डिटर्मिनेशन टू कंप्लीट। ठीक है। फिर अपहिल टास्क मतलब क्या है? इसका मतलब है चैलेंजिंग और डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है। फिर है ए हार्ड नट टू क्रैक, यानी इसका मतलब भी क्या होगा? समवन दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डील विद और सॉल्व, यानी कि वो सॉल्व करना, उसके साथ डील करना क्या है? डिफिकल्ट है। कट द गार्डियन नोट, इसका मीन्स भी पता है क्या है? टू सॉल्व ए वेरी डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इन ए क्विक, बोल्ड एंड डिसिसिव वे, तो उसको बोलेंगे कट द गार्डियन नॉट। ठीक है। फिर देखो कैच 22, यानी शेर को शवा शेर मिलने वाला है, यानी कि कैच ए टार्टर होता है वो। तो कैच 22 का मतलब है कि एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है वेयर ए पर्सन कैन नॉट अवॉइड ए प्रॉब्लम बिकॉज कॉन्ट्राडिक्टरी रूल्स लिमिटेशंस। क्या है कि कोई व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है? प्रॉब्लम्स को अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी रूल्स मतलब जैसे जैसे वो काम करता है उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है, मतलब वो कैसा है? कैच 22। ठीक है। पेंडोरास बॉक्स यानी आपत्ति का बॉक्स है एक तरीके का। तो मतलब रेफर्स टू ए सोर्स ऑफ एंडलेस प्रॉब्लम्स और ट्रबल दैट इज अनलीश्ड वंस समथिंग इज स्टार्टेड और डिस्कवर। एसिड टेस्ट है, मतलब क्रूशियल और डिसिसिव टेस्ट है। एसिड डाल, टेस्ट पे एसिड डाला हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा डिसिसिव है। प्रूफ क्या करना है? वैल्यू, क्वालिटी और इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग, किसी चीज की वैल्यू क्वालिटी प्रूफ कर देगा। एसिड डालते हैं तो बेस में तो क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है। तो उसी तरीके से भाई एसिड टेस्ट है तो डिसिसिव टेस्ट है, प्रूफ कर देगा, वैल्यू और क्वालिटी प्रूफ कर देगा कि भाई ये एसिड है भी या नहीं। पेनवेलोप्स वेब, इसका मतलब है कि ऐसी चीज है जिसमें घूमते ही रहो, एंडलेस टास्क है। तो टास्क और वर्क दैट सीम एंडलेस, रिपीटेटिव और नेवर कंप्लीट, जो कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। कार्व आउट ए नीच, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? क्रिएट क्या कर रहे हैं और एस्टेब्लिश क्या कर रहे हैं? स्पेशलाइज पोजीशन, रोल और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज फॉर वन सेल्फ इन ए पर्टिकुलर मार्केट फील्ड और एक्टिविटी। तो हम क्या कर रहे हैं? कार्व आउट इन, मतलब हम क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं, स्टेब्लिश कर रहे हैं स्पेशलाइज पोजीशन को, रोल को, एरिया को, ऑफ एक्सपर्टीज को, फॉर वन सेल्फ यानी हमारे खुद के लिए, पर्टिकुलर मार्केट में, फील्ड में और एक्टिविटी में। तो हम क्या कर रहे हैं? एक तरीके से खुद को एक पोजीशन में डाल रहे हैं एक्सपर्टीज के में, कि हम क्या कर रहे हैं? एक तरीके से इन्वेस्ट, ये बोल सकते हैं। ठीक है। फिर ऑर्नेस्ट नेस्ट, मतलब रेफर्स टू ए सिचुएशन दैट इज लाइकली टू कोज ट्रबल, एंगर और स्ट्रॉन्ग रिलेशंस, यानी कि हम क्या है ऐसे सिचुएशन में जो क्या है बहुत ज्यादा कोज करे, ट्रबल का कोज है, एंगर का कोज है और स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस का कोज है। तो ऑर्नेस्ट ऐसी सिचुएशन है वो जो ऐसी लग रही है कैसी, कि उसके कारण क्या होगा? ट्रबल पैदा हो जाएगा, एंगर पैदा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आ जाएंगे। ऑर्नेस्ट नेस्ट। ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? लिक्वर इज नॉट द बेस्ट मीन्स टू गेन डिस्पाइट सफरिंग्स इन लाइफ। तो क्या है कि लिक्वर इज नॉट द बेस्ट मीन्स
टू गेन रेस्पाइट फ्रॉम सफरिंग्स इन लाइफ। फ्रॉम क्यों आएगा आप बोलोगे? तो देखो कुछ वर्ड्स रहते हैं, कौन कौन से? एब्सटेन है, रेफ्रेन है, डेबर है, डिबार, डिसिस्ट है, एस्केप है, प्रिवेंट है, प्रोहिबिट है, रेस्पाइट है, रिकवर है, सफर है। ठीक है, सफरिंग फ्रॉम, डिफरिंग, डिफरिंग, डिफर, डिफरेंट, सेफ, एब्सेंट, फार फ्रॉम, ऐसे बोलते हैं ना। तो इन सब के साथ फ्रॉम का यूज होता है। किसका और यूज होता है इन सब के साथ में? फ्रॉम का यूज होता है। फ्रॉम का यूज होता है इन सब के साथ, ठीक है। फिर आ जाते हैं ओरिजिन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, सेपरेशन, कॉज, रीजन, डिफरेंस। देखो इन सब का मतलब क्या होता है? ओरिजिन पॉइंट है कोई, तो ओरिजिन के साथ में पॉइंट यूज करते हैं, स्टार्टिंग के साथ में पॉइंट यूज करते हैं, सेपरेशन होता है एक अलग, कॉज और रीजन के साथ में डिफरेंस। ये सारे वर्ड्स क्या है? इनसे रिलेटेड है ना। दूर रहना, मना करना, इस तरीके के वर्ड हो तो देखो इनका मतलब होता है ना दूर रहना, मना करना। डिफर, डिफर के साथ में क्या आता है? विद। अगर हम किसी चीज से डिसएग्री है ना, तो क्या है? डिसएग्री है, तब क्या आता है? डिफर विद। और अगर हम कोई चीज डिफरेंट है तो डिफर फ्रॉम। ठीक है, द कार इज डिफर फ्रॉम द बाइक, तो उससे अलग है। और डिसएग्री है तो आई एम डिफर फ्रॉम योर ओपिनियन, मैं आपके ओपिनियन से डिसएग्री हूँ, तो मतलब डिफर विद आ जाएगा फिर, है ना। डिफर विद योर ओपिनियन। सफर के साथ अगर फ्रॉम आ रहा है तो डिसीज के लिए आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है? ही इज सफरिंग ए ह्यूज लॉस, यानी वो लॉस से सफर कर रहा है। क्या आएगा? बताओ बताओ। कुछ नहीं आएगा, क्योंकि फ्रॉम आता है सफरिंग के साथ, और वो कब आता है? सिर्फ जब डिसीज की बात हो। तो ही सफरिंग है ह्यूज लॉस, तो वो सिर्फ ह्यूज लॉस सफरिंग कर रहा है, मतलब सफर ही सफर। तो क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, सफरिंग है ह्यूज लॉस, बस यही आ जाएगा। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड कोल्ड बिकॉज डिसीज है। और डिसीज के लिए हमने पढ़ा कि सफर के साथ में क्या होता है? प्लस क्या आता है? फ्रॉम आता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सो हेल्प मी हेवन द मैन क्राइड आई शेल नेवर लाई अगेन। बताना क्या है इसमें? इसमें बताना है इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा। तो देखो द मैन क्राइड तो यू क्यों ही रहे, क्या बताना है इसमें? बताओ बताओ बताओ। तो देखो द मैन क्राइज, तो देखो क्राइज तो इसलिए नहीं आया क्योंकि वर्ब हमारे पास थी क्राइड, तो ये तो गलत हो गया वैसे। द मैन कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस इज रिजॉल्व दैट ही वुड नेवर लाई अगेन। ये मे भी हो सकता है, इसको बाद में चेक करेंगे, पहले और देख लेते हैं कोई गलत हो सकता है क्या। द मैन रिक्वेस्टेड हेवन टू हेल्प हिम टू सी दैट ही लाई अगेन। ऊपर क्या बोल रहा था? सो हेल्प मी हेवन द मैन क्राइड शैल नेवर लाई अगेन, मैं दोबारा कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो क्या है? वो क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है हेवन से। द मैन रिक्वेस्टेड हेवन टू हेल्प हिम, हेल्प मी। देखो सो आ रहा है, सो आ रहा है तो टू के साथ हेल्प सही है, हिम, सी दैट ही लाई अगेन। लाई तो यहाँ पे पहले ही आ रहा था, तो लाई की क्या आएगी? फॉर्म, फॉर्म तो वही आएगी वर्ब, बट लाई के साथ में क्या आएगा? लाई के साथ में आएगा क्या? क्या आएगा बताओ? वर्ब यहाँ पे है, उसने कहा है कि मैं दोबारा झूठ नहीं बोलूंगा, तो इसमें वो कहाँ है? फ्यूचर, फ्यूचर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो द मैन रिक्वेस्टेड हेवन टू हेल्प हिम, ये तो गलत हो गया। द मैन कॉल्ड हेवन एंड ऑर्डर टू हेल्प, ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट ही कर सकता है वो, कॉल्ड कह सकता है, या फिर हिम सी टू इट दैट शी नेवर लाइज अगेन। ये गलत हो गया, लाइज क्यों आएगा? लाई ही आएगा, ठीक है। तो ये देखो द मैन कॉल्ड अपॉन, उसने कहा हेवन से कि टू विटनेस इज रिजॉल्व, उसके लिए दैट ही वुड, वो नहीं बोलेगा झूठ, नेवर लाई अगेन। वुड आ गया ना, मतलब बोलेगा, यानी फ्यूचर सेंस। तो हमको इसको फाइंड करने के लिए क्या देखना था? बस फ्यूचर सेंस देखना था, शैल का वुड में ट्रांस, बस समझ गए होंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूछा है कि डोंट पार्क योर कार हियर। पैसिव वॉइस में बताना है, तो हमने पढ़ा है कि जब डू नॉट से पैसिव वॉइस स्टार्ट हो रहा है तो क्या करेंगे? सीधा उसका पैसिव बनाते समय लेट लगा देंगे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री। ये रहा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री। वी थ्री तो पैसिव में आता ही आता है, तो देखो लेट लगा देंगे। फिर ऑब्जेक्ट क्या था? कार। फिर उसके बाद लेट कार, अच्छा योवर भी था, लेट योवर कार। फिर उसके बाद में बी पार्क्ड हियर,
तो देखो बी आ जाएगा, फिर पार्क्ड, और हियर, हियर सबसे लास्ट में क्योंकि क्या एडवर्ब है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, होमोनिम बताना है विंड का। देखो विंड का मतलब एक तो होता है एयर, और हमने क्या लिया, कोई टर्न लिया या एयर है, दोनों का मतलब क्या होता है, विंड का मतलब क्या होता है, एयर है तो एक टर्न लिया। तो देखो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का मतलब हम किसी पे क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, कोई थिंग है यानी ऑब्जेक्ट, आई सी एन ऑब्जेक्ट, थिंग के लिए भी काम में आता है। प्रेजेंट यानी हम उपस्थित है करंट टाइम में, या फिर हमने क्या दे दिया, कोई प्रेजेंट दिया किसी को, यानी गिफ्ट के लिए आता है। टर्न और वाउंड मतलब क्या होता है, या तो आपकी कोई इंजरी हुई है, कि पास्ट ऑफ विंड, यानी विंड का जो पास्ट होता है ना, पास्ट फॉर्म विंड, वाउंड और वाउंड ऐसे होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टर्न यानी हम मुड़े यानी टर्न। तो विंड का क्या हो गया, एयर और टर्न, ध्यान रख लेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, आई कांट मेक व्हाट ही इज सेइंग, मैं नहीं बताऊंगा, आई कांट मेक आउट व्हाट ही इज सेइंग। तो देखो मेक व्हाट ही इज सेइंग, मैं नहीं बताऊंगा कि उसने क्या कहा। तो देखो मेक आउट का मतलब, पहले मेक फोर का मतलब देख लेते हैं हम लोग, फिर एक एक करके समझ लेंगे। तो देखो सबसे पहले आया मेक फोर, मेक फोर का मतलब क्या होता है, मेक फोर का मतलब है टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड समथिंग। तो यहाँ तो मूव की तो जैसे कोई बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो कहने की बात हो रही है, तो ये तो गलत हो गया। मूव डाउन का मतलब देखेंगे, देखो मूव डाउन, मूव डाउन का मतलब पेन डाउन, टू राइट और टेक डाउन, तो लिखने की बात तो कोई हो नहीं रही, ये भी गलत। मूव आउट, मूव आउट का मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड, टू सी समथिंग विद डिफिकल्टी, टू राइट रोमांस, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं किसी को देखकर, किसी की डिफिकल्टी में। आई कांट मेक आउट, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या नहीं कर सकता, अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड सी समथिंग, नहीं कर समझता, वाट, मैं नहीं समझ पाया कि उसने क्या कहा। तो क्योंकि डिफिकल्टी और राइट के कारण क्या है, समझने में जो, तो मेक आउट का मतलब क्या होगा, समझने में कठिनाई। ठीक है, मेक इन तो आने से रहा। ठीक है, तो आ जाओ, देखो पेन डाउन का मतलब क्या होता है, पेन डाउन का मतलब टू राइट और टेक डाउन। ठीक है, पेन डाउन का मतलब टू राइट और टेक डाउन। अब सारी फ्रेजल वर्ब्स देख लेते हैं। देखो मेक आउट का मतलब क्या होगा, टू अंडरस्टैंड, टू सी समथिंग विद डिफिकल्टी, टू राइट रोमांस, यानी किसी ने कुछ लिख रखा है, हमें वो पढ़ने में समझने में क्या होती है, दिक्कत हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है। मेकअप यानी इन्वेंट और क्रिएट, इन्वेंट स्टोरी के लिए और क्रिएट एक्सक्यूज के लिए। कंपोज, अरेंज, मेक गुड फ्रेंड्स आफ्टर फाइट, अप्लाई मेकअप, इन सब के लिए क्या होता है, मेकअप का यूज होता है। किस किस के लिए होता है मेकअप का यूज, इन्वेंट कर रहे हैं स्टोरी, इंक्रीज कर, क्रिएट कर रहे हैं एक्सक्यूज, या फिर हम क्या कर रहे हैं, कंपोज शांति, अरेंज कर रहे हैं मेकअप हो जाएगा, मेक गुड फ्रेंड्स तो मेकअप हो जाएगा। ठीक है, आई विल मेकअप गुड फ्रेंड्स, और क्या हो जाएगा, मेकअप गुड, मेक गुड फ्रेंड्स आफ्टर फाइट और अप्लाई मेकअप, उसके लिए मेकअप का यूज होगा। फिर आ जाता है मेक ओवर, देखो मेक ओवर का मतलब क्या होता है, हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या रिनोवेट कर रहे हैं इस चीज को। मेक फोर मतलब हम क्या कर रहे हैं, मेक फोर यानी हम क्या कर रहे हैं, मेक ओवर यानी क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसफर कर रहे हैं किस चीज को, रिनोवेट कर रहे हैं। ठीक है, मेक ओवर यानी मेक उसके ऊपर होके, यानी उसको क्या कर दिया, ऊपर ऊपर से हमने क्या कर दिया, सही कर दिया। ठीक है, मेक अप फॉर यानी टू कंपनशेट कर रहे हैं, हमने क्या किया, मेकअप लगाया था उसके लिए हमने क्या दे दिया, पैसा दे दिया, कंपनशेट कर दिया एक तरीके से। मेक फॉर यानी हम आगे की तरफ जा रहे हैं, टू वार्ड समथिंग, किस चीज के मूव फॉरवर्ड। मेक अमेंड्स यानी हम क्या कर रहे हैं, कंपनशेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेकअप फॉर। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कि मेक अप फॉर। मेकअप फॉर का मतलब कंपनसेट कर रहे हैं ना। फिर है मेक फॉर, मेक फॉर का मतलब क्या है, कि टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड समथिंग, हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। फिर मेक कमेंट्स का मैंने बता ही दिया था। फिर आता है मेक इनटू, मेक इनटू मतलब टू मेक समथिंग इनटू समथिंग एल्स, हम क्या कर रहे हैं, कुछ चीज बना रहे हैं किसी चीज में जाके, किसी चीज में जाके कुछ चीज बना रहे हैं, मतलब टू मेक समथिंग इनटू समथिंग एल्स। मेक आफ्टर यानी चेज कर रहे हैं किसी को, या रन आफ्टर यानी कोई व्यक्ति गया और हम इसके पीछे आए, हम क्या कर रहे हैं, इसको चेज कर रहे हैं या इसके पीछे आ रहे हैं, मतलब मेक आफ्टर या रन आफ्टर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेक आफ्टर। मेक डू मतलब मैनेज कर रहे हैं विद लिमिटेड मीन्स के साथ, गेट अलोंग, मतलब मेक मैनेज कर रहे हैं लिमिटेड मीन्स के साथ हम, यानी कि हम क्या है, हमारे पास पैसा बहुत कम है, हम क्या कर रहे हैं, उससे उसी पैसे से बहुत काम चला रहे हैं, तो मेक डू हो जाएगा, गेट अलोंग। ठीक है, अकेले, तो मेक डू।
आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। तो देखो एग्जांपल्स में क्या क्या दे रखा है, ही मेड एन अप एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट। तो ही मेड, इसने मेड क्या किया, एक्सक्यूज दिया। तो एक्सक्यूज के लिए हमको पता था, हमने देखा था मेड अप। मेड अप यानी मेकअप देखा था। मेकअप किस किस के लिए था, एक्सक्यूज के लिए था और भी बहुत चीजों के लिए था। ही दे आर्ग्यूड यस्टरडे बट मेकअप लेटर, आर्ग्यूमेंट कर रहा है कोई, उसके लिए भी था। मेकअप किस किस के लिए था देखो, तो देखो मेकअप था कंपोज, शांत होने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है, दे आर्ग्यू, उन्होंने आर्ग्यू किया यस्टरडे बट मेकअप लेटर, लेकिन बाद में क्या हो गए, शांत हो गए। तो शांत के लिए आ गया मेकअप, कई के लिए आ गया, एक्सक्यूज के लिए आ गया। फिर है गर्ल्स मेकअप 60% ऑफ द क्लास, गर्ल्स मेक अप 60% ऑफ द क्लास, यानी गर्ल्स ने क्या किया, 60% ऑफ द क्लास। तो मेकअप का एक और था क्या, कि क्या बनाए, अरेंज किया 60% ऑफ द क्लास। या फिर फ्रेंड्स आफ्टर फाइट, इस तरीके से अरेंज आएगा, ठीक है। फिर देखो, तो उन्होंने अरेंज करी 60% ऑफ द क्लास को, ठीक है। फिर है शी मेड अप हर बेड, यानी कि उसने क्या बनाया, उसने खुद की बेड को क्या बनाया, शी मेड अप हर बेड, यानी कि वो क्या हो गई, उसने क्रिएट किया उसका बेड, ठीक है। शी मेड अप बिफोर द पार्टी, वो क्या हो गई, क्या हो गई वो, देखो तो मेड अप का क्या था, शी क्या हो गई, मेक गुड, वो क्या हो गई, हाँ मे अप्लाई, उसने क्या किया मेकअप पार्टी से पहले, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, शी मेड अप बिफोर द पार्टी। आई कांट मेक आउट वॉट ही सेइंग, मेक आउट का मतलब क्या था, कि हम समझ नहीं पा रहे हैं जो चीज लिखी हुई है, जो चीज बोल रहे हैं उसको। तो आई कांट मेक आउट, मैं नहीं समझ पाया व्हाट इज सेइंग, उसने क्या कहा। इट वॉज डार्क, ये डार्क था, बट आई कुड मेक आउट ए फिगर इन दिस डिस्टेंस, आई कुड मेक आउट, लेकिन मैं समझ सकता हूँ क्या, आई कुड मेक आउट ए फिगर इन द डिस्टेंस, लेकिन मैं कुछ पहचान पा रहा था, कोई फिगर है डिस्टेंस पर, ठीक है। प्लीज मेक आउट ए चेक इन माई नेम, क्या कर दो, एक चेक काट दो मेरे नाम पर। देखो मेकआउट का मतलब हमने क्या क्या पढ़ा, तो मेकआउट का मतलब पढ़ा था हमने सिर्फ क्या, कि अंडरस्टैंड कर रहे हैं, टू सी समथिंग विद डिफिकल्टी टू राइट, राइट का आ रहा है ना, तो क्या है राइट मतलब, राइट मतलब चेक के लिए आ रहा है, तो क्या कर रहे हैं राइट। तो देखो वो बोल रही है कि प्लीज मेक आउट ए चेक ऑन माई नेम, समझ गए। फिर देखो द कपल वाज मेकिंग आउट इन द पार्क, यानी वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं पार्क में उनके साथ में, मतलब टहल रहे हैं, तो ही मेक आउट यानी कि साथ में। तो मेकआउट उसके लिए आ जाएगा। द चिल्ड्रन मेड फॉर प्ले ग्राउंड आफ्टर स्कूल, मेड फॉर का मतलब क्या पढ़ा था हमने, देखो मेड फॉर का मतलब हमने पढ़ा था, मेकआउट का मतलब क्या पढ़ा था पहले, तो देखो अंडरस्टैंड, सी समथिंग विद डिफिकल्टी, और रोमांस, तो रोमांस पार्क वाला रोमांस के सीन में आ जाएगा। फिर था फिर हमने पढ़ा मेक फॉर, क्या पढ़ा, देखो क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, द चिल्ड्रन मेड फॉर द प्ले ग्राउंड आफ्टर स्कूल, मेड फॉर मतलब, तो मेक फॉर की जगह आएगा टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड समथिंग। तो देखो स्कूल के बाद वो कहाँ गए, पार्क की तरफ गए, प्लेग्राउंड की तरफ गए, कहाँ गए, प्लेग्राउंड की तरफ। तो द चिल्ड्रन मेड फॉर द प्लेग्राउंड आफ्टर स्कूल। फिर देखो व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये स्टार्ट हुआ, व्हेन इट स्टार्टेड, जब स्टार्ट हुआ रेनिंग, वी मेड फॉर होम क्विकली, हम जल्दी कहाँ की तरफ गए, घर की तरफ गए, ठीक है, यानी तरफ जाना, टुवर्ड्स किस समथिंग। आई वर्कड एक्स्ट्रा हॉर्स टू मेक अप फॉर द टाइम आई मिस्ड, यानी मैं एक्स्ट्रा घंटे काम करता हूँ, क्यों, मैंने एक्स्ट्रा घंटे काम किया, क्यों किया, द टाइम आई मिस, जो मैंने मिस कर दिया था उस टाइम के क्या करने के लिए, फलफिल करने के लिए। या फिर दोनों का वर्ड सेम था, याद करो, मेक अप फॉर का वर्ड टू कंपनसेट करने के लिए, या मेक अमेंड्स टू कंपनसेट, ठीक है, दोनों का वर्ड सेम है, क्या करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, जो मैंने खो दिया, मतलब जो चीज मैं छोड़ चुका हूँ उसको, है ना, तो क्या हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा। फिर शी बॉट हर फ्रेंड ए गिफ्ट टू मेक अप फॉर हर मिस्टेक, यानी शी उसने खरीदा, उसकी दोस्त, शी बॉट हर फ्रेंड ए गिफ्ट, उसकी दोस्त को एक गिफ्ट खरीदा, टू मेक करने के लिए, क्या करने के लिए, मेक अप फॉर हर मिस्टेक, यानी उसकी जो गलतियां थी उसको कंपनसेट करने के लिए उसकी दोस्त के लिए क्या खरीदा, गिफ्ट खरीदा। ही स्टडीड हार्ड टू मेक अप फॉर, कंपनसेट करने के लिए हिज पुअर परफॉर्मेंस इन टेस्ट, जो टेस्ट की परफॉर्मेंस थी उसको कंपनसेट यानी फुलफिल करने के लिए उसने क्या किया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो भी हार्ड स्टडी। दे मेड द ओल्ड हाउस इनटू ए होटल, तो हमने पढ़ा था मेड इनटू का मतलब होता है हम किसी किसी चीज में जाकर किसी चीज को क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं मतलब, तो हम होटल के अंदर जाके क्या कर रहे थे, द ओल्ड हाउस इनटू ए होटल,
तो उन्होंने क्या बनाया, एक पुराना घर बनाया होटल के अंदर। शी मेड द पेपर इनटू ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो फ्लावर के अंदर क्या बनाया, एक पेपर बना दिया। मिल्क इज मेड इनटू चीज, तो चीज के अंदर क्या बना दिया, मिल्क बना दिया। मेड इनटू यानी कि मिल्क इज मेड इनटू चीज, यानी चीज में कन्वर्ट हो जाता है। शी वेंट द सैलून टू मेक ओवर हर हेयर स्टाइल, मेक ओवर का मतलब किस चीज को रिनोवेट करवाना है, किस चीज को सुधरवा रहा है, तो उनके लिए क्या आएगा, मेक ओवर। दे प्लान टू मेक ओवर देयर ओल्ड किचन, तो उसको रिनोवेट करवाने का काम कर रहे हैं, तो मेक ओवर आ जाएगा। फिर ही मेड, उसने बनाया मेक ओवर द प्रॉपर्टी टू सन, तो उसने क्या कर दी। अब देखो मेक ओवर का और भी सेंस था। एक तो क्या था, एक तो मेक ओवर का सेंस था कि हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या रिनोवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो रिनोवेट वाला तो हमने देख लिया। ट्रांसफॉर्म का क्या था कि ही मेड ओवर द प्रॉपर्टी टू सन, उसने ट्रांसफॉर्म कर दी खुद की प्रॉपर्टी बेटे को। वी डिडंट हैव इनफ चेयर्स, हमारे पास उतनी इनफ चेयर्स नहीं है, सो वी हैड टू मेक डू विद स्टूल्स, तो हम क्या करेंगे, मेक डू मतलब, देखो मेक डू मतलब क्या था, मेक डू का मतलब था कि मैनेज कर रहे हैं, लिमिटेड मीन्स के लिए, मतलब हमारे पास जो है उसी से काम चला रहे हैं। तो क्या था, हमने स्टूल से काम चला लिया, मेक डू विद स्टूल्स, है ना। आई फॉरगॉट माई नोटबुक सो आई हैड टू मेक डू ए पीस ऑफ पेपर, तो मैंने पेपर से काम चला लिया मैं, है ना। देयर नो शुगर लेफ्ट, जब कोई शुगर बचा नहीं तो वी विल मेक डू विदाउट इट, तो हमने इसी इसके बिना काम चला लिया, मतलब काम चलाने वाली बात आ रही है मेक डू, यानी कि हमारे पास मीन्स, यानी कि हमारे पास चीजों का क्या है, थोड़ी डेफिशिएंसी है, तो हम क्या कर रहे हैं, काम चलाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखो, द डॉग मेड आफ्टर द थिफ, यानी कि डॉग क्या कर रहा था, थिफ का पीछा कर रहा था, मतलब उसको चेज करने का काम कर रहा था। द पुलिस मेड आफ्टर द रॉबर, पुलिस किसको काम करने की, या रन आफ्टर बोल देंगे, चेज करने का काम कर रही थी। समझ में आ गया होगा इजीली। फिर आते हैं नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो देखो फलफिल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, सॉरी, देखो फलफिल की क्या होती है, फलफिल की तो यही होती है टैरिफ, तो देखो टैरिफ की स्पेलिंग होती है TARI कि टैरिफ की स्पेलिंग होती है। सेडेंटरी यानी क्या होता है, सेडेंटरी, सेडेंटरी की स्पेलिंग होती है SEDEN लगा देंगे सेडन, और TARY टेरी, सेडेंटरी। जेनोलॉजी तो जीनियोलॉजी होती है, क्या होती है, जीनियोलॉजी, जी, जीन हो गया। फिर ईओ यानी कि EALOZY, जीनियोलॉजी, ठीक है। फिर आ जाते हैं, हमको बताना है, क्या बताना है, पैराजम्बल। देखो पैराजम्बल की बेस्ट ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आप ढूंढोगे इनमें से कौन कौन सा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो देखो पढ़ते हैं पहले, है ना, पढ़ने का काम है। तो देखो एम्प्लॉइज रिसीव ए परफॉर्मेंस रिव्यू एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये हो सकता है। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस गोल्स आर सेट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, फीडबैक इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द रिव्यू सेशन एंड एम्प्लॉइज देन आ रहा है, मतलब ये तो नहीं होगा, किसी वर्क के बाद में दूसरे वर्क के लिए बोल रहा है। फिर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एम्प्लॉय रिसीव ए परफॉर्मेंस रिव्यू एट द एंड, एंड का मतलब है एंड ऑफ ईच स्टार्टर, मतलब एंड आ रहा है, एंड का मतलब है कि फीडबैक इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द रिव्यू सेशन, मतलब इन दोनों का पेयर होना चाहिए। कैसे, कि देखो फीडबैक प्रोवाइड कर किया जा रहा है सेशन के दौरान, सेशन को रिव्यू करने के लिए एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं परफॉर्मेंस को, कब, रिव्यू एट द एंड ऑफ, हर क्वार्टर के एंड में। और बेस्ड ऑन क्या है, परफॉर्मेंस गोल्स आर सेट टू नेक्स्ट क्वार्टर, तो नेक्स्ट क्वार्टर तो पहले एक क्वार्टर की क्या देंगे, वो क्या देंगे, एक क्वार्टर की रिव्यू देंगे, फिर तभी तो नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमको पता है कि एक के बाद ही आएगा दो, तो नहीं, दो एक के हमेशा बाद आएगा। तो देखो एक के बाद दो कहाँ कहाँ है, तो देखो एक के बाद दो इसमें है, एक के बाद दो इसमें है, एक के बाद दो इसमें नहीं है, और एक के बाद दो इसमें नहीं, ठीक है। दो सेंटेंस आ गए हमारे। अब हमको ये देखना है कि एक के बाद दो आ रहा है, क्या एक के तुरंत बाद दो आएगा, या फिर एक एक के मतलब उससे पहले कोई आएगा। तो देखो एम्प्लॉय रिसीव परफॉर्मेंस रिव्यू एट द एंड, मतलब स्टार्ट एक से होगा या चार से होगा, ये देखना है। देखो चार में दे रखा है द एम्प्लॉयज, और हमको पता है, तो देखो जो प्रोनाउन होता है ना, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये पैराजम्बल के लिए, कि जो प्रोनाउन होता है ना, प्रोनाउन वो ऑलवेज है ना, ऑलवेज, ऑलवेज है ना, किसी नाउन के लिए आता है, यानी इससे पहले कोई ना कोई नाउन यूज की गई होगी, तो नाउन तो यहाँ पे ओपनिंग स्टेटमेंट दा तो है नहीं, तो ये किसी न किसी के लिए यूज होगा, तो ओपनिंग स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, इन दोनों में से हमको ये दोनों ही मिले थे एलिमिनेशन के बाद, तो एक यहाँ क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टेटमेंट, तो ये आंसर सही हो जाएगा। कुछ ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला देखते हैं, अच्छा सा लग रहा है थोड़ा, और इसको करने में मजा भी आएगा थोड़ा। तो देखो क्या है कि जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक,
बिल्डिंग ऑन रोजलिंड फ्रैंकलिन एक्सरे डिफरेंस इमेजेस प्रपोज द मॉडल इन 1953, ठीक है पढ़ लिया हमने। अंडरस्टैंडिंग डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो लीड कर रही है किसको, डेवलपमेंट को, मेडिसिन के अंदर, फॉरेंसिक साइंस के अंदर एंड एवोल्यूशनरी रिसर्च के अंदर, ये भी समझ गए। देयर फाइंडिंग्स यानी किसी और चीज के उनकी फाइंडिंग्स के लिए आया, मतलब ये ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं होगा। दिस आ गया मतलब प्रोनाउन है तो ये भी नहीं होगा। द डिस्कवरी ये भी नहीं होगा। एक और दो में से, एक और दो में से क्या होगा, एक और दो में से क्या होना चाहिए, होना चाहिए क्या, होना चाहिए ओपनिंग स्टेटमेंट। बट अब सुनो, यहाँ आ रहा है था डिस्कवरी ऑफ डीएनए, यानी कि किसकी डिस्कवरी वो दे रखी है डीएनए, तो ये भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है ना, ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। अब सुनो, तो देखो वो बोल रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए के स्ट्रक्चर कब 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 अंडरस्टैंड होगी, जब हम डीएनए को डिस्कवरी होगी। तो डिस्कवरी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज ए मेजर ब्रेक थ्रू इन जेनेटिक्स, तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। मतलब 5 के बाद ही 2 आएगा, 5 के बाद 2 कहाँ है, देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 5 के बाद 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, चलो खत्म हो गया ना। एक चीज पकड़ी उससे हमारा सही हो गया, खत्म के, आ गया समझ। आ जाते हैं नेक्स्ट। फिर देखो ये हमें दे रखा है क्या, क्लोज टेस्ट। देखो सस्टेनेबल फार्मिंग होती है, ये मीन टू सेटिस्फाई है करंट नीड्स के हिसाब से विदाउट हर्टिंग द पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ये क्या, फ्यूचर जनरेशन के जो पोटेंशियल है उसको हर्ट नहीं करेगी सप्लाई फूड को। ये मेथड है फोकस किस पे करता है, प्रैक्टिसेस पे, जो रेड्यूस क्या करता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो एनवायरमेंटल में उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसको क्या करता है, रेड्यूस करता है। एंड वाइल सस्टेनिंग, जो लगातार प्रोडक्टिविटी को जारी रखता है। वन ऑफ इट्स मेन प्रिंसिपल्स इज, देखो वन ऑफ का मतलब सिंगुलर आएगा यहाँ, ध्यान रखना। तो वन ऑफ इट्स मेन प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स में से एक पहला कौन सा है, वन कौन सा है, कि क्या है, वन है वेयर क्रॉप्स आर रोटेटेड, तो कौन सा होना चाहिए, क्रॉप डाइवर्सिटी, सोइल फर्टिलिटी, प्लांट ग्रोथ और क्रॉप रोटेशन। तो देखो वन ऑफ इट्स मेन प्रिंसिपल वेयर क्रॉप्स आर रोटेट, क्रॉप्स क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। तो इससे समझ गए कि रोटेट के बारे में बताया गया, क्रॉप्स के रोटेशन के। तो देखो क्रॉप्स डाइवर्सिटी यानी क्रॉप की अलग अलग किस्म, तो ये तो नहीं होगा। सोइल फर्टिलिटी ये भी नहीं होगा। प्लांट ग्रोथ के बारे में नहीं, तो क्रॉप रोटेशन। तो क्या है कि वन ऑफ इट्स मेन प्रिंसिपल्स क्या है कि क्रॉप रोटेशन, बेयर क्रॉप्स क्या होती है, रोटेट होती है किसमें, मेंटेन सोइल में, क्वालिटी में, एंड प्रिवेंट करती है किसको, आवश्यकता को केमिकल फर्टिलाइजर से। आ गया होगा, इजिली समझ है ना। ये तो यहीं से पकड़ा हुआ आ गया था, अच्छा नहीं था ये, थोड़ा अच्छा वाला देखता है फिर नीचे अगर कोई अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो तो। हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है। देखो अनोदर की फीचर क्या है कि वाटर मैनेजमेंट, इसका अनोदर की फीचर है किसका, सस्टेनेबल फार्मिंग का। इफेक्टिव इरिगेशन सिस्टम, यानी सिंचाई की अच्छी सिस्टमेटिक, मतलब सिंचाई की जो परियोजना है, इफेक्टिव सिंचाई है सिस्टम है, वो क्या कर सकता है, अवर्ट वेस्ट, क्या कर सकता है, वेस्ट को कम कर सकता है, यानी रोक सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। मेक श्योर दैट, ये मेक श्योर करते हुए कि वाटर रिसोर्सेज आर रेस्पॉन्सिबली यूज, जो वाटर के जो रिसोर्स है वो रेस्पॉन्सिबली यूज के लिए। फार्मर आल्सो यूज, उनको क्या, फार्मर आल्सो यूज, जो आल्सो यूज जो क्या करते हैं किसान है वो भी ज्यादातर क्या यूज करते हैं, कौन सी प्रैक्टिसेस, कोई प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है, यानी कोई क्रिया, कोई ना कोई प्रैक्टिस है वो यूज करते हैं फार्मर्स, वो कौन सी है, देखो प्लांटिंग को, कवर क्रॉप्स, एवर्ट एरोजन एंड प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो वो क्या करते हैं कि जो क्रॉप्स होती है ना उनको कवर करने के लिए, प्लांटिंग कवर क्रॉप्स, यानी कि कवर क्रॉप्स को प्लांट करते हैं एवर्ट करने के लिए, इरोजन यानी मृदा अपरदन को रोकने के लिए। तो क्या करते हैं वो, कंजर्वेशन करते हैं, नहीं, वो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस। तो प्रैक्टिसेस से कंजर्वेशन थोड़ी ना किया जाता है, कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस कैसे हो सके, इलॉजिकल। इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, हाँ मे भी हो सकता है, प्रिवेंटिव तो नहीं होगा, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रिवेंटिव प्रैक्टिस थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो चीजों को अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। तो और सस्टेनेबल भी हो सकता है, इकोलॉजिकल। तो देखो इकोलॉजिकल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे नहीं पूछा इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस फॉर इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये नहीं बोला, बोला क्या है, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, सस्टेनेबल है, लगातार प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ठीक है, लगातार यूज कर रहे हैं प्रैक्टिसेस का, कौन सी का, प्लांटिंग कवर क्रॉप्स का। क्या अवॉइड करने के लिए, इरोजन और प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी को क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, ठीक है। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ये नोट सोलोली कंसर्न, ये अकेली कंसर्न नहीं है विद एनवायरमेंटल यील्ड्स के साथ में, इट ऑल्सो सपोर्ट करती है किसको, इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को।
बाय मिनिमाइज करती है किसको, डिपेंडेंसी को, कॉस्टली इनपुट्स को, फार्मर्स कैन सेव मनी कर सकते हैं एंड एनहेंस देयर, क्या कर सकते हैं, उनके एनहेंस कर सकते हैं किसको, फर्दर मोर, किसी चीज को एनहेंस कर सकते हैं, चीज के बारे में बताया मतलब किसी चीज को बढ़ा सकते हैं, है ना। फर्दर मोर एनकरेजिंग इक्विटेबल लेबर्स, जो क्या कर सकती है, एनकरेज कर सकती है लेबर प्रैक्टिसेस को, मीन्स दैट एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड फेयरली एंड पेड अकॉर्डिंगली। यानी पैसे के बारे में बात कर रहे हैं कि पैसे अगर, भाई वो क्या कोई चीज है जो उसकी वजह से क्या है, लेबर को अच्छा पैसा मिल सकता है, एम्प्लॉयज को ट्रीट किया जा सकता है अच्छे तरीके से, फेयरली तरीके से, एंड पेड किया जा सकता है अकॉर्डिंगली। तो क्या होगा, यील्ड्स, वेलफेयर तो होना नहीं चाहिए क्योंकि फ्री में थोड़ी ना बांटेंगे, वो तो एक मनी पेड करने की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी नहीं, प्रॉफिट। तो उनको जब है ना एनहेंस होगा प्रॉफिट उनका, तब जाके क्या होगा, लेबर को अच्छा देंगे, एम्प्लॉय को अच्छा देंगे, ट्रीट अच्छे तरीके से ट्रीट किए जाएंगे, पेड अकॉर्डिंग। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। वाइल इट हैज इट्स पक्स, ये जो इसका पक्ष था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, हैज इट्स ड्रॉबैक्स था, टू सच एज, कैसे लग रहा था, रेजिस्टेंस टू इनोवेशन, इनोवेशन के लिए क्या था, बिल्कुल रेजिस्टेंस था। देखो जब इसका पर्क्स आया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर था, वो क्या हो गया, ड्रॉबैक यानी पीछे हट गया, इसका ये रुक गई इनोवेशन में एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। टू ओवरकम दीज ऑब्स्टिकल, जो ये बाधाएं थी, ऑब्स्टिकल मतलब बाधाएं, इनसे ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और एंड मस्ट वर्क टुगेदर, किन्होंने, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस ने और स्कूल्स ने काम किया, नहीं, चिल्ड्रंस ने काम किया, नहीं किया होगा। बाय अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, बिल्डर्स, बिल्डर्स तो बिल्डिंग का काम करते, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल आएगा, यानी कि गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन ने, इंडिविजुअल ने, मस्ट वर्क टुगेदर बाय अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, मतलब इंडिविजुअल मतलब किसान, जिनकी भूमि है, जिनकी 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 जमीन है, उन लोगों ने साथ मिलकर काम किया, अडॉप्ट किया सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, यानी लगातार। वी कैन क्रिएट फूड सिस्टम दैट इज रोबस्ट एंड, कैसा रहा, रोबस्ट एंड कैसा रहा, तो रोबस्ट एंड पांचवे में देखेंगे कौन सा आएगा, जो कैसा रहा, देखो जो कैसा रहा, मस्ट वर्क टुगेदर बाय अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, वी कैन क्रिएट फूड सिस्टम, हमने ऐसा फूड सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जो क्या होगा, रोबस्ट होगा एंड कैसा होगा, वो होगा, कैसा होगा, वल्नरेबल यानी वीक होता है, ये भी वीक तो होगा नहीं, अच्छा होगा, फ्रेगाइल भी नहीं होगा, रिजिलियंट होगा, रिजिलियंट यानी स्ट्रांग होगा, तो पॉजिटिव वर्ड है। तो तीनों नेगेटिव टोन के थे, ये पॉजिटिव था, इसीलिए फ्रेगाइल का मतलब जो चीज जल्दी टूट जाती है, इसका सिनोनिम होता है डेलिकेट, क्या होता है, डेलिकेट। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखो आज के लिए इतना ही। तो हमारा ये जो करंट अफेयर का वो सॉरी, जो हमारा ये परमार सर की पार्ट 2.0 की जो मैगजीन है, इसका हमने लेक्चर नंबर 5 हमारा कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 6 करेंगे, इसी तरह करते चलेंगे, इनका वन शॉट भी हम रेडी करेंगे बाद में। अभी आप इनको साथ के साथ देखते चले, जिससे आपका रिविजन होता रहे तरीके से, और रिवीजन नोट्स के थ्रू अगर करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, बिकॉज नोट्स ही आपको रिवाइज करने हैं, इसीलिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट में।